ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है। आज आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ शिरडी से संबंधित। शायद बहुत से साईं भक्तों को इस बारे में जानकारी हो भी, और जिनको नहीं है उनके लिए एक ताज़ी बहुत शिरडी से संबंधित एक ऐसी सूचना आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको खुद भी लगेगा कि हाँ। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि महाकुंभ का पर्व फरवरी 2025 इसी महीने में शिरडी में लगने वाला है। और ये महाकुंभ का जो मेला शिरडी में लगने वाला है, उस महाकुंभ के मेले में आप सभी उपस्थिति दर्ज कराएं। साईं बाबा के चरणों में आकर उनकी शरण में 3 दिवसीय प्रोग्राम रहता है। ये 3 दिन कम से कम आप शिरडी में रुकें। आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें आप, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी और समझ में भी आएगा। तो पहला तो आप वीडियो को अंत तक देखें। दूसरा, साईं राज के सुर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि अगली जितनी भी वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सकें। तो आज की जानकारी मैं ये जानकारी पहले दूंगा कि शिरडी में ये महाकुंभ का जो पर्व है, जिसको शिरडी की भाषा में हम कहेंगे कि शिरडी की परिक्रमा दिवस। विस्तृत जानकारी आपको दिन, तारीख, समय, कहाँ से यात्रा आरंभ होगी परिक्रमा और कहाँ परिक्रमा का समापन होगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा। कितनी दूरी तय की जाएगी, सारी जानकारी आज की वीडियो में आप सबसे साझा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। सभी साईं भक्तों से आग्रह कर रहा हूँ, साईं का नाम स्मरण करते हुए वीडियो को पूरा देखिए और साईं नाथ के सानिध्य में अपना चित्त और अपना मन, अपनी बुद्धि लगाकर पूरे ध्यान से इस वीडियो का अनुसरण करें। इसे सुने, ध्यान से देखें और मैं आपको इसमें विस्तृत जानकारी पूरी दूंगा, जिससे कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। मैं वीडियो आरंभ करने से पहले भी आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप सभी को शिरडी में साईं बाबा और शिरडी वासियों की तरफ से आमंत्रित करता हूं। शिरडी में पधारिए। दिन और तारीख वीडियो के अंत में मैं आपको अवश्य दूंगा कि शिरडी की परिक्रमा, जिसको मैंने अभी बात बताया कि महाकुंभ का मेला प्रति वर्ष फरवरी के महीने में आता है और किस दिन किस तारीख को होता है, ये सब विस्तृत से जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा शिरडी के खंडोबा मंदिर से प्रारंभ होती है प्रातःकाल 5 बजे। सुबह 5 बजे ये प्रातःकाल जो है शुरुआत होती है इस परिक्रमा की, और ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। पूरे शिरडी के चारों तरफ सभी दिशाओं में घूम के परिक्रमा होती है। और इसमें देश विदेश ना जाने भारत के किन किन प्रांतों से साईं भक्त जुड़ते हैं, आते हैं और इस परिक्रमा यात्रा का लाभ उठाते हैं। आपको विशेष जानकारी ये भी दूंगा कि परिक्रमा का ये 5वां वर्ष है। इसके पहले 4 साल पहले ये परिक्रमा चालू की गई थी। ये 5वां वर्ष 2025 का है। देश के कोने कोने से बहुत सारे कलाकार भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वो कलाकार तरह तरह की झांकियाँ का निर्माण करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं उस यात्रा में। कोई रथ बनाता है, कोई बाबा की जीवन से जुड़ी हुई जीवन लीलाएं अलग अलग झांकियों में वो प्रदर्शित करते हैं और यात्रा में इन सब चीज़ों का वो लोग हमारे सामने इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो साईं भक्तों से मेरी अपील है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। प्रातःकाल 5 बजे ये परिक्रमा यात्रा आरंभ होगी। ये दोपहर को 2 बजे तक, यानी कि खंडोबा मंदिर जो शिरडी का, यहाँ से आरंभ होगी और साईं बाबा का समाधि मंदिर जो है वहाँ पे ये 2 बजे आके दोपहर के 2 बजे समापन होगा इसका। और उसके बाद आगे की जो
नीति हैं बाबा के दर्शन करना, बाबा की शरण में अपना नमस्कार करना, ये सब चीज़ें इस शोभा यात्रा में आप लोग, इस परिक्रमा में आप अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं। अभी देखिए बहुत समय है, मैं आपको तारीख बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में। आप सबको इस चीज़ का काफ़ी जो है बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं आपको तारीख नहीं बता रहा हूँ। तारीख आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन मैं फिर भी विस्तृत जानकारी बताया ना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम इस परिक्रमा का महत्व जानते हैं कि ये परिक्रमा 14 किलोमीटर की ही क्यों होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साईं बाबा के जीवन चरित्र में इस चीज़ का उल्लेख किया है। तो उस उल्लेख में ये बताया है कि अपने भारत में 14 तीर्थ स्थल हैं, जो तीर्थ धाम हैं, वो तीर्थ स्थल 14 हैं। और उन्हीं तीर्थों में से एक जो है अपना त्र्यंबकेश्वर है नासिक में। बाकी आप जानते हैं प्रयाग है, काशी है, उज्जैन के महादेव महाकाल मंदिर है। इस तरह के 14 तीर्थ हैं स्थान। वो 14 के 14 तीर्थों का, उन 14 के 14 धामों का जो फल है वो आपको शिरडी की 14 किलोमीटर की परिक्रमा में उन सभी का आपको फल मिलता है। ऐसा लिखा हुआ है साईं बाबा के जीवन चरित्र में। तो आप सब ये सब जानने के लिए आपको धैर्य से वीडियो को सुनना है, बहुत ध्यान से। मैं आपको बहुत बारीकी से जानकारी दे रहा हूँ। आप जब उस यात्रा में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो आप यकीन करेंगे कि नहीं, साईं बाबा ने खुद कहा था कि शिरडी की जो परिक्रमा लेगा। चलिए इससे जुड़ा एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक जिक्र किया था, एक वीडियो में, कि शिरडी में एक प्रलयकारी महामारी आई थी जिसमें बहुत सारी तरह की बीमारियाँ, जानलेवा बीमारियाँ थी, जैसे हैजा हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इस तरह की जानलेवा बीमारियों का आगमन हुआ था शिरडी में। उस समय साईं बाबा ने द्वारका माई में हाथ वाली जो चक्की होती थी पीसने की, उसमें गेहूँ पीस के जो आटा निकाला था, उस आटे को शिरडी वासियों के सहायता से, उनके माध्यम से, खुद स्वयं बाबा भी स्वयं गए थे, शिरडी के चारों ओर जो है उस आटे की लाइन खींची गई थी, लकीर खींची गई थी, जिससे कि महामारी शिरडी में प्रवेश ना कर सके। तब से ये जो है इस चीज़ के ऊपर विशेष ये जो अभी एक पर्व तैयार किया गया है, शिरडी वासियों ने तैयार किया है कि इस पर्व को हम शिरडी में मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? जो बाबा ने पूरे शिरडी की जो लाइन खींची थी, रेखा खींची थी, महामारी शिरडी में प्रवेश ना करे, तो ऐसा ही उस रेखा चित्र के ऊपर हम एक पद यात्रा, एक जिसका नाम रखा जाएगा शिरडी की परिक्रमा, एक पद यात्रा का आयोजन करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष इस महीने इस तारीख को मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको तिथि तारीख सब आपके साथ साझा करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो जब आप शिरडी की परिक्रमा में शामिल होते हैं तो आपके हर कदम पर, आपके हर पग पे, जो एक पग आप बढ़ाते हैं आगे, हर पग पे आपके जीवन से एक एक करके संकट नष्ट होता चला जाता है। इतनी शक्ति है उस भक्ति में। साईं बाबा अपनी शिरडी की परिक्रमा करने वाले के हर पग पर उसके जीवन से जुड़ी जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, रोगराई है, जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट है जो मिटाने से भी नहीं मिट रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो ऐसी चीज़ों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है शिरडी परिक्रमा। बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरी जानकारी दूंगा। चेक कर रहा था माइक चालू है कि नहीं, चालू है। ओम साई राम। तो साहब, आपके कदम कदम पे, हर कदम पे, जैसे जैसे आपका पग आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हर पग पे आपके जीवन के संकट समाप्त होते चले जाएंगे। अब इसी दिन शिरडी वासी जो हैं एक
एक खत, एक चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी को बहुत सम्मान, इज्जत और बहुत सजा के अति उत्तम तरीके से बड़े से थाल में फल और मिठाइयों के साथ उस पत्र को फोल्ड करके, जो शाही लोगों में जैसे राजा महाराजे जो चिट्ठियाँ भेजते थे, एक रोल बना के इस टाइप का एक बना के शिरडी के साईं बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं शिरडी वासी। अब ये जिज्ञासा तो आपके अंदर हो रही होगी कि आखिर उस चिट्ठी में लिखा क्या जाता है साईं बाबा के लिए। तो शिरडी वासी उस चिट्ठी को जो साईं बाबा के चरणों में रखी जाती है उस दिन, उसमें ये लिखा जाता है कि बाबा आज शिरडी का परिक्रमा दिवस है। आज के दिन शिरडी में आने वाले दूर दराज के देशों से जो भी आपके भक्तगण हैं, किसी भी मंशा से आ रहे हों, किसी भी इच्छा से आ रहे हों या किसी भी संकट और बाधाओं से मुक्ति हेतु आ रहे हों, उन सभी का बाबा भला करें और उनकी रक्षा करें और उनके जीवन में सभी संकटों का समाधान करें। इस तरह का उस चिट्ठी में बाबा से आग्रह और प्रार्थना लिखी जाती है। वो चिट्ठी बाबा को चरणों में अर्पित की जाती है और बाबा विशेष रूप से इस चीज़ पे ध्यान भी देते हैं कि शिरडी, देखिए एक बात और आपको बता देता हूँ, आप जब भी कभी किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो ये जो मैंने 14 तीर्थ क्षेत्र बताए आपको, पूरे नाम बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर उतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं, जो देखने वाले श्रोता हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कब देखूँ मैं। तो मैं आपको शॉर्टली बता दे रहा हूँ कि 14 तीर्थ क्षेत्र जो भारत के हैं वो 14 तीर्थ क्षेत्रों के बराबर ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। जो 14 किलोमीटर की इस परिक्रमा में सहभागी होगा, जो भाग लेगा और जो परिक्रमा लेगा शिरडी की, उसके जीवन में 14 तीर्थ क्षेत्रों का फल उसके किस्मत में, उसके भाग्य में आ जाता है और ये फलित होता है, विश्वास करें आप। तो उस चिट्ठी में लिखा जाता है कि बाबा आपके शरण में जो भी भक्त श्रद्धालु आपके दर्शन करने, आपकी परिक्रमा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उनकी आप रक्षा करें, उनके परिवार की रक्षा करें और उनका जीवन में जो भी संकट और बाधाएं हैं उन्हें दूर करें, उन सब पे आप दया करें, उन सब पे कृपा करें, इस तरह का। तो आपको आज के वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारियाँ विस्तृत भी दे रहा हूँ और एकदम खुलासा करके दे रहा हूँ, पर कम समय में देना चाहता हूँ जिससे कि आपका भी समय ज़्यादा ख़राब ना हो। जी हाँ, अब समय आ गया है कि आपको ये जानकारी देना है कि जो भी विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े कलाकार आते हैं, ऐसी इसी तरह की अलौकिक झांकियों का निर्माण करते हैं और वो हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस शोभा यात्रा को शोभा बढ़ाते हैं, इस तरह की झांकियों का प्रदर्शन करते हैं, उसके अंदर साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार, महान कलाकार इसमें अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराते हैं इस प्रोग्राम में। और अब मैं आपको बताता हूँ एक विशेष जानकारी कि फरवरी के किस दिन को, किस तारीख को ये पर्व, ये महाउत्सव, ये महाकुंभ जो आज प्रयागराज इलाहाबाद में लगा हुआ है, उसी महाकुंभ की आयोजना इस किस तारीख को शिरडी में रखी जाएगी, जिसको हम महाकुंभ कह सकते हैं उसे, क्योंकि सभी धर्मों के और सभी भारत के कोने कोने से, दूर दराज से लोग आएंगे और उस यात्रा में जुड़ेंगे, उससे परिक्रमा में जुड़ेंगे, शिरडी परिक्रमा में। तो ये अपने आप में एक कुंभ ही है, एक महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ में जो जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। तो ये दिनांक 13 फरवरी 2025, अभी आपके पास समय है। अगर आप लोग काफ़ी दूर भी बैठे हैं शिरडी से, तो भी आप तत्काल का टिकट बनाएं और अपनी यात्रा आरंभ करें। आज तो 6 तारीख ही हुई है, साईंवार है, गुरुवार है, साईं बाबा का दिवस है। साईं बाबा से मैं भी प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि देश और दुनिया के कोने कोने से जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, अगर उसकी इच्छा मन में है और एक धारणा बन रही है बाबा के समर्पण में कि बाबा मुझे भी आपकी शिरडी परिक्रमा में सम्मिलित होना है, आपके सानिध्य में आना है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना है, आपका स्नेह, आपका प्रेम भरा हाथ मेरे सर पे, मेरे परिवार के सर पे रखा देखना चाहता हूँ। तो इस तरह की इच्छा जो लाए वो अपनी तैयारी करे और मैं साईनाथ से प्रार्थना करूँगा कि जो जो लोग शिरडी परिक्रमा की इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखते हों, उन सब के बंद मार्ग साईं बाबा खोलें
और आपको आने के लिए राह बना के दें। और आपके जीवन में अगर कोई अड़चनें भी हैं, यहाँ आने में अगर कोई अड़चन आ रही शिरडी में, तो वो अड़चनों को, उन बाधाओं को भी साईं बाबा दूर करें। साईं बाबा से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, देश और दुनिया के कोने कोने में बैठे साईं भक्तों के लिए बाबा दरवाज़ा खोले शिरडी का, और उनकी उपस्थिति शिरडी में दर्ज कराएं। साईं बाबा सदैव अपने भक्तों की सुनते आए हैं। वो किसी भी प्रांत में बैठा हो, देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, अगर वो पूरे समर्पण से साईंनाथ को एक नमस्कार करता है और 3 बार साईं साईं बोलता है, तो साईंनाथ उसकी पुकार सुनते ही सुनते हैं। वो पाताल लोक में क्यों ना बैठा हो, साईं बाबा से किसी की आवाज़ अनसुनी नहीं हो सकती। साईं बाबा सबकी सुनते हैं, वो बड़े दयालु हैं, करुणा करें, वो भक्त वत्सल हैं। तो दिनांक 13 फरवरी 2025 प्रातः 5 बजे खंडोबा मंदिर, शिरडी के खंडोबा मंदिर से ये यात्रा आरंभ होगी और दोपहर के 2 बजे समाधि मंदिर, साईं बाबा के समाधि मंदिर तक ये चलेगी और वहाँ पे आके समापन होगा उसका। इसके आगे जो भी पूजा विधियाँ हैं वो शुरू रहेंगी। तो इस आपका यहाँ पे उपस्थित होना, साईं बाबा के दर्शन तो आप आएंगे तो करेंगे ही, लेकिन आपकी उपस्थिति इस परिक्रमा में सुनिश्चित कर लेना ही आपकी सबसे बड़े जीवन की भक्ति है। और इसका फल आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाली जो नस्लें हैं उन तक को, सभी को ये फलित होता है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि मैं फिर से आप सभी को हाथ जोड़ के जो है निमंत्रित करता हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस महाकुंभ की जो शिरडी परिक्रमा है, इसमें शामिल होइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, साईं बाबा के श्री चरणों में मत्था टेकिए और अपने सभी संकटों से, जीवन में चल रहे तमाम तरह की आंधियाँ, तूफ़ान, इनसे मुक्ति पाइए। ये साईं बाबा ने खुद कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा, मैं उसे सभी पाप, शाप, ताप, जो भी दोष हैं, उन सभी से मुक्त कर दूँगा। और साईं बाबा ऐसा करते हैं, अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। द्वारका माई में अवश्य आइए, द्वारका माई की सीढ़ियों पर अपनी मत्था टेकिए, जहाँ बाबा पाँव रख के बैठते थे। तो दो ही सीढ़ी हैं सिर्फ, उसके ऊपर आप मत्था टेक के बाबा के चरणों में ऐसा साक्षात्कार कीजिए, क्योंकि बाबा अक्सर उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर बैठते थे, पाँव अपने सीढ़ियों पर रखते थे। मैं भी जब भी जाता हूँ तो द्वारका माई में सबसे पहले उन सीढ़ियों के चरण स्पर्श करता हूँ, जहाँ बाबा के चरण कमल जो है हमेशा रहते थे। फिर से याद दिला रहा हूँ, 13 फरवरी 2025 इस शिरडी महापरिक्रमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ अगले वीडियो में आपको देता रहूँगा। और मैं खुद भी 13 फरवरी को शिरडी में हूँ। आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं कि आप आ रहे हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी भेजेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, फ़ोन करूंगा। आपको अगर शिरडी की यात्रा में शामिल होने में किस तरह की असुविधा आ रही है, तो मैं आपको फ़ोन के माध्यम से या मिल के भी आपको जानकारी दूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपका जो मार्गदर्शन है वो सही दिशा में कर सकूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और एक बात, अगर किसी को शिरडी या फिर शिरडी की महापरिक्रमा से जुड़े किसी भी तरह का सवाल या मन में किस तरह की कोई ऐसी भावना आई कि जो इसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट पर फ़ोन करूँगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिएगा। चलिए मेरे साथ शिरडी की परिक्रमा की और साईं बाबा की जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।